Hi guys, you're watching Miss Travel Potter and this is Amsel and I'm here to talk about my knee ACL tear ligament injury, its experience and all the treatment. In this series, I'm going to talk about my personal experience and all the treatments that I have adopted for my knee ACL tear ligament injury, like Ayurveda massages, like Panchkarma, like leech therapy, like knee orthoscopy, which is knee surgery. So, before starting with the video, I would want to say that internet is not your doctor. Your doctor is your doctor, and I'm making this video only out of my own experience. And I would request all of you, those of you who are watching this video for medical help, please refer to your doctor in respect to your injury. So in today's episode, I'm going to share how I got hurt and what were my initial first aid, what were my initial diagnostics, and what all treatment I adopted for my knee ACL tear ligament injury, and how I finally decided to go for knee orthoscopy, which is knee surgery. So शुरू से शुरुआत करते हैं. So 2019 में, those of you who are new to my channel and don't know that I am professionally a magician and my father is also a magician, and 2019 में मैं उनके साथ एक रियलिटी टीवी शो मैजिक गेम शो शूट करने गई थी, वियतनाम में परफॉर्म करने गई थी. वहाँ से वापस आते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझको हमारा जो मैजिक का एक बड़ा सा इल्यूजन होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं, उसका एक नोकीला पार्ट जो सूटकेस से बाहर निकल रहा था, वो मुझे यहाँ नी पर मतलब टक्कर मार गया और मुझे यहाँ पे ज़ोर से लगी. दिल्ली एयरपोर्ट पे 2 बार लगी. एक बार बेल्ट से उठाते वक्त उस सामान को, और दूसरी बार जब हमने कार में लोड किया उसको सामान को, तब लगी मुझे. और छोटा सा इंजरी हुई और मुझे तभी पता लग गया था कि मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी है. और मेरा इनिशियल रिएक्शन हर किसी की तरह यही था कि मैंने घर आकर मम्मी को ये बोला कि मेरे थोड़ी ज़्यादा तेज़ लगी है यहाँ पे. घर पे आके चेक किया तो नी सूज भी गया था, इन्फ्लेमेशन हो गई थी वहाँ पे. तो हमने आते ही वॉलिनी लगा ली और सबका यही रिएक्शन होता है कि सिकाई कर लो, वॉलिनी निकालो, ठीक हो जाएगा, हल्का सा लगा ही तो है. एंड देन एक दिन बीता, दर्द बढ़ रही है, सिकाई कर लो, सिकाई कर लो. दूसरा दिन बीता, आई फाइनली रियलाइज्ड कि मुझसे नहीं खड़ा होया जा रहा है. खड़े होते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अब डॉक्टर को दिखाना होगा. तो हमने ऑर्थोपेडिशियन, हम मेरे पापा के अच्छे फ्रेंड हैं और मैं उन्हें पहले भी बहुत बार दिखा चुकी हूँ, क्योंकि मैं टुट्टी भज्जी हमेशा ही रहती हूँ. मुझे हमेशा ही चोटें लगती रहती हैं, तो बचपन से मुझे देखते हैं. एंड डॉक्टर गिरीश ढाबरा ने हमें एक्सरे के लिए कंसल्ट किया. हमने एक्सरे करवाया. तो एक्सरे कराने के बाद एक्सरे में आया जॉइंट डिफ्यूजन, कि आपके लिगामेंट्स के बीच में या बोन के बीच में लिक्विड होता है, वो बाहर आ जाता है. तो इसका कोई सीरियस बात नहीं है, आपको फिजियोथेरेपी करनी होगी. 3 to 4 मंथ्स के अंदर ये क्योर हो जाएगा. छोटी सी मोच ही मान के चलो आप, ये है. एंड देन 3-4 मंथ्स उन्होंने मुझे फिज़ियो प्रिस्क्राइब की और मैंने अपने घर के पास वाले फिज़ियो सेंटर में जाके फिज़ियोथेरेपी शुरू कर दी. 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, साथ साथ मेरी मेडिकेशन चल रही थी, बट मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं आ रहा था. मेरी कंप्लेंट हमेशा से यही थी कि मेरी नी में दर्द हो रही है, राइट साइड ऑफ माई नी. इफ़ दिस इज़ माई नी एंड द राइट पोर्शन ऑफ माई नी, मेरे दर्द हो रही है, और इतनी दर्द हो रही है कि मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा. आई कैन वॉक but I cannot stand on a particular place for long, like for 5 minutes, for 10 minutes. अगर एक जगह पे मुझे कोई खड़े होने के लिए बोले तो मुझसे नहीं खड़ा हो जा रहा है. तो फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखी. 3-4 महीने बीत गए मगर कुछ खास फ़र्क नहीं आया. 3-4 महीने बाद हमने वापस से कंसल्ट किया तो उन्होंने MRI प्रिस्क्राइब किया. पहली बार जब मैंने MRI कराया तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट देखकर मेरे केस स्टडी सीनियर डॉक्टर, जो डॉक्टर महेश्वरी हैं, उनके वहाँ पर सजेस्ट कर दी कि आप जो सर्जन हैं उनके पास जाइए. अकॉर्डिंग टू MRI रिपोर्ट्स आपको नी ऑर्थोस्कोपी, नी सर्जरी की ज़रूरत है. तो फिर हम उनके पास गए और उन्होंने मेरा नी जब एग्ज़ामिन किया और मेरी रिपोर्ट्स एग्ज़ामिन की, वो दोनों मैच नहीं हो रहे थे. अकॉर्डिंग टू MRI मेरा पार्शियल ACL टीयर था, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट ही एग्ज़ामिन्ड, ही सेड कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट एंड आई विल गेट फाइन विद फिजियोथेरेपी ओनली. आप चल पा रही हैं, आप बाकी सारी एक्टिविटी कर पा रही हैं, अगर आप खड़े नहीं हो पा रही हैं तो ये इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं है कि हम इसके लिए सर्जरी करें.
देन ही प्रिस्क्राइब्ड कि आपको फिजियो ही कंटिन्यू करनी चाहिए। जब मुझे चोट लगी थी तो वो जून 2019 थी, एंड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, शायद अक्टूबर नवंबर में मैंने दोबारा से फिजियोथेरेपी शुरू की। 4 मंथ्स की पहले इनिशियल फिजियोथेरेपी, फिर एमआरआई, उसके बाद अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी तक मेरी फिर से फिजियोथेरेपी चली। सो अराउंड 8 महीने मैंने फिजियोथेरेपी करी और उसके बाद मुझे कोई भी असर नहीं आया। इनफैक्ट जैसे जैसे समय बढ़ रहा था मेरी कंडीशन वर्सन हो रही थी कि अब अगर मैं पहले 10 मिनट नहीं खड़े हो सकती थी तो अब मैं 5 मिनट भी नहीं खड़े हो पा रही थी। And then doctors were not in favor of doing surgery. A, because my reports were not matching the reality or the examination, and B, because surgery आपकी natural state of body है उसको tamper कर देता है। तो जब तक या तो हो कि ये सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है तो उसकी सर्जरी कर देनी चाहिए। जब चांस लेने वाली बात हो तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम सर्जरी नहीं करेंगे। डॉक्टर महेश्वरी क्लियरली डिनाइड दैट यू आर लाइक माई डॉटर एंड आई विल नॉट डू योर सर्जरी, यू ईदर कंटिन्यू विथ फिजियोथेरेपी और आई गिव यू दिस लिबर्टी कि अगर आपको कोई और ट्रीटमेंट अपना कर देखने हैं तो आप देख सकती हैं। And then one of the doctor friends of my father suggested that we should ultimately resort to old and ancient therapies and methodologies of Ayurveda, जहाँ से हम पुराने ज़माने की टेक्निक्स अपना के देखते हैं, शायद हम उनसे ठीक हो जाएं। एंड देन मैंने आखिरी फिजियोथेरेपी बंद कर दी थी फरवरी पूरा होने के बाद, एंड मार्च 2020 लॉकडाउन हैपेंड, एंड ऑफ कोर्स आई वाज एट होम एट लॉकडाउन। एंड तब कोटकल नामक एक हॉस्पिटल है जो केरला का बहुत ही स्पेशल हॉस्पिटल है आयुर्वेदा डिपार्टमेंट का, वहाँ पे ये सारी प्रोसीजर्स होते हैं। एंड तब ऑब्वियसली हॉस्पिटल बंद था लॉकडाउन में, मगर वहाँ पर उन्होंने मुझे क्यूरेटिव ऑयल्स दिए, औषधि वाले ऑयल्स दिए जिससे मसाजेस करके आपको पेन रिलीफ मिलेगा। देन लॉकडाउन में मैंने वो सारे ऑयल्स का थेरेपी शुरू की घर पर ही। उन्होंने मुझे प्रोसीजर समझाया और ऑनलाइन सेशन करके एंड वहाँ से मैं ऑयल लेकर अपने घर पे मैंने प्रोसीजर शुरू कर दिया, बट कुछ आराम नहीं आ रहा था खास। सो वन ऑफ द डॉक्टर्स सजेस्टेड कि आपको आयुष डिपार्टमेंट, जो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उन हॉस्पिटल्स में जाके आपको ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। देन फाइनली लॉकडाउन के बाद आई स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट लाइक पंचकर्मा। पंचकर्मा इज़ बेसिकली अ डिटॉक्स थेरेपी, एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जिससे आप अपनी बॉडी को क्लेंस करते हो और उनके अपने बॉडी के बैलेंस को रिस्टोर करते हो। एंड एज द नेम सजेस्ट, 5 कर्म मीन्स 5 क्रियाएँ विच इज़ 5 प्रोसीजर्स। सो द डिटेल्ड वीडियो ऑफ पंचकर्मा आई विल डेफिनेटली ड्रॉप इन दिनी सीरीज़, आप वो देख सकते हो। बट पंचकर्मा के अंदर मेरे ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस की गई कि आपके जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर लगा के आपको मसाजेस देते हैं एंड कुछ प्रेशर पॉइंट्स दबाते हैं जिससे आपकी अंदर से हीलिंग होती है। एंड देन ये सारा ट्रीटमेंट चला जब लॉकडाउन खुला जुलाई में। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 10 सेशंस मैंने लिए मसाजेस के हर महीने। एंड देन अक्टूबर में आई गॉट कोविड पॉजिटिव, माई कंप्लीट फैमिली गॉट कोविड पॉजिटिव। तो अक्टूबर हमारा पूरा ऐसे ही बीता। फिर नवंबर एंड दिसंबर आई अगेन started off with the massages. Finally in 2021 जनवरी मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया था, टेम्परेरी रिलीफ फील होता था आफ्टर मसाजेस। लाइक 2-3 घंटे के बाद मुझे अच्छा लगता था, मसाजेस के स्ट्रेंथनिंग फील होती थी, मगर फिर भी आई वाज बैक टू बेस। 2-3 घंटे के बाद मैं वापस वही पेन, वही सब कुछ फील करना शुरू कर देती थी। तो इट वाज अ टेम्परेरी रिलीफ, बट मुझे परमानेंट रिलीफ नहीं मिल रहा था। देन अगेन हमने जो एक और थेरेपी होती है जो पंचकर्मा के अंदर ही आती है, उसका नाम है लीच थेरेपी, जिसके अंदर लीचेस आपके अफेक्टेड एरिया ऑफ बॉडी पर चिपकाई जाती हैं एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट लीचेस सक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। आई विल ड्रॉप द डिटेल्ड वीडियो ऑफ पंचकर्मा एंड लीच थेरेपी इन द नेक्स्ट एपिसोड, यू कैन सी दैट द होल व्लॉग। लीच थेरेपी भी हमने पूरी अपनाई, उसके डिफरेंट सेशंस लिए
एंड इट वॉज़ रियली पेनफुल एंड आई वॉज़ होपिंग डीप डाउन कि मैं इतने सारे प्रोसीजर्स अपना रही हूँ जो कि पेनफुल हैं, बट आई वॉज़ होपिंग कि मैं किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाऊँ। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज़ कि एक ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट कहलाने के लिए उसको वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। आई एक्सपेरिमेंटेड विद दिस प्रोसीजर और दैट प्रोसीजर। तो आपको उस ट्रीटमेंट को निर्धारित समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक फिजियोथेरेपी मेरी 8 महीने चली और फिर मसाजेस मेरी 10-10 सेशंस के 3-4 महीने चले एंड देन 1.5 साल पूरा हो गया तब हमने लीच थेरेपी अपनाई एंड इट वाज रियली पेनफुल। अगेन इट वाज अ टेम्पररी रिलीफ एंड उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा था। एंड देन उसके दौरान मैंने एक्यूप्रेशर भी अपनाया एंड होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली। सो I have taken all the treatments possible, फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा मसाजेस जिसके अंदर डाइटरी चेंजेस होते हैं, मेरी सारी डाइट चेंज कर दी गई थी। मेरे को मेडिसिन लेनी थी, घी वाली मेडिसिन लेनी थी, गोलियां लेनी थी, एंड देन लीच थेरेपी एंड एक्यूप्रेशर एंड होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने सब ट्राई किया। एंड 2021 अप्रैल में मैं दोबारा से सेकेंड टाइम कोविड पॉजिटिव हो गई। मई में मेरा क्वारंटीन ख़त्म हुआ। जून में मेरी नोज़ टूट गई, मेरी नाक टूट गई, मुझे इमिडिएटली अपनी नोज़ की सर्जरी करानी पड़ी। जून एंड जुलाई पूरा मेरा उस प्लास्टर में बीता एंड जुलाई में जैसे मेरा प्लास्टर निकला, August 3 was the date I scheduled my knee surgery. So finally करीब 2 साल 3-4 महीने के बाद मेरी नी सर्जरी शेड्यूल हुई एंड मैं अब आपको बता नहीं सकती कि आई वॉज़ रियली हैप्पी जब मेरी नी सर्जरी शेड्यूल हुई। मुझे याद है आई वॉज़ सो हैप्पी कि अब फाइनली वी आर गोइंग टू डू दिस, माई पेन विल एंड। ये मेरी थिंकिंग थी। 2 डॉक्टर्स ने मुझे पूरी तरह से मना कर दिया था कि हम ये सर्जरी सिर्फ आपकी मर्ज़ी के लिए कर रहे हैं, हम ये सर्जरी एज एन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि मैच नहीं होती है आपकी रिपोर्ट्स आपकी कंडीशन से। मेरे 1 नहीं 3 MRI हो चुके थे 3 सालों में और हर MRI अलग रिपोर्ट बताता था। कभी कोई म्यूकॉइड डीजेनरेशन बताता था, कभी पार्शियल ACL टीयर बताता था, कभी कुछ और बताता था। तो इट वाज रियली कंफ्यूजिंग कि एग्जैक्टली नी की स्टेट क्या है और मेरी कंडीशन क्या है। सो डॉक्टर अंकल द सर्जन सेड कि हम ये जो सर्जरी कर रहे हैं इट इज़ प्योरली एन एक्सपेरिमेंट। हम नी को देखेंगे कि एग्जैक्टली अंदर की कंडीशन क्या है, ऐसा क्या है जो रिपोर्ट्स में नहीं निकल कर आ रहा है। एंड समटाइम्स इट हैपन्स। I mean, if I were you sitting on the opposite side of the screen, it might give me hope कि कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स मैच नहीं करती और रिपोर्ट्स एग्जैक्टली सही नहीं बताती। इट इज़ ओके समटाइम्स। एंड मैं इतने सारे ट्रीटमेंट्स करवा कर थक चुकी थी। मैंने अपने आप को सजेशन दे दिया था या मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि अब मैं सर्जरी के लिए रेडी हूँ, चाहे कुछ भी हो सर्जरी के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ हैसल। 2 साल पूरे टाइम हॉस्पिटल्स में जाना अपने इलाज के लिए, फाइनेंशियली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो, इट इज़ वेरी ड्रेनिंग प्रोसेस। एंड मुझे याद है 2 साल से मैं हर हॉस्पिटल, हर एक्सरे, हर MRI, हर मेडिसिन के लिए अपने पापा के साथ जा रही हूँ और वो मेरे हर कदम पे मेरे साथ रहे हैं। एंड फाइनली वो एक मोमेंट आ गया था जब हमने डिसाइड कर लिया था दैट वी आर गोइंग फॉर नी ऑर्थोस्कोपी। यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स मुझे शेयर करने हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो वेंट थ्रू नी ऑर्थोस्कोपी एंड ही एक्चुअली गेव मी अ फेयर आइडिया कि सर्जरी में क्या होता है, कैसी होती है। तो मुझे ये तो पता था कि मेरी इंजरी क्या है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, एंड वो सर्जरी कैसी दिखने वाली है और क्या क्या होगा उसमें, मुझे उसके बारे में पूरी नॉलेज थी। बट जो मुझे नहीं पता था और जो किसी को नहीं पता होता है बिफोर ही और शी एक्सपीरियंसेस इट, कि सर्जरी के बाद क्या होने वाला है। एंड दैट इज़ समथिंग रियली सरप्राइजिंग। And I'm going to end this episode here and I will share the detailed video of my surgery day, what happens on the day of surgery, what happened जब मेरी सर्जरी हुई तो क्या निकल के आया सर्जरी के अंदर, एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस आई फेस्ड पोस्ट सर्जरी, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिकवरी। क्योंकि आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ मेरी सर्जरी को 3.5 महीने हो चुके हैं, 3.5 या 3.25 महीने हो चुके हैं, एंड आई एम स्टिल
ऑन द स्टेज ऑफ रिकवरी. पूरी तरीके से मैं ठीक नहीं हुई हूँ अभी. ऑब्वियसली आई एम इन अ बेटर स्टेट दैन आई वॉज अर्लियर, मगर अभी बहुत सारा सफ़र बाकी है. आई वुड रैदर से आधा सफ़र बाकी है. And I will share the detailed video of my surgery in the next episode. If you really want to follow the detailed version, please follow the series, and I really hope you find this video helpful. And please follow the series because I'm going to upload all my treatments respectively. हर एक ट्रीटमेंट की एक वीडियो मैं रिलीज़ करने वाली हूँ. It is so important कि whatever I've been through, I can share the learnings. And like and subscribe and share as much as you can. आपको लगता है अगर इस वीडियो को देखने से किसी की हेल्प होगी, then please share the video. Also I will keep uploading my travel vlogs, my magic vlogs, और सिर्फ 2-4 हफ्तों के लिए मेडिकल vlogs. उसके बाद मेरी आइडेंटिटी still remains the same, the travel host and magician. So I will keep coming up with more travel and magical stories. Until next time, auf Wiedersehen.